आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। आज 13/8/2020 प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में केनो उपनिषद में संबंध भाष्य में आप श्रवण कर रहे हैं। इस और केनो उपनिषद पर पदभाष्य भी है और वाक्य भाष्य भी है। तो कल पदभाष्य में आप श्रवण किया था कि जो मनुष्य है, ये मनुष्य जब इस देह को छोड़ करके जाता है तो उसकी 3 गति होती हैं, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन और दूसरी जायस्व और म्रियस्व, जन्मना और मरना। ऐसे 3 गति पदभाष्य में श्रवण की थी। अब इसके बाद में श्रुति से 3 प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म त्याग किया, इस मंत्र वर्ण से भी यहाँ बात सिद्ध होती है। यानी कि ये जो छांदोग्य श्रुति का जो उदाहरण दिया था, कौन सा, अथ एतयोः पथोर न कतरेण च न तान इमान क्षुद्राणि सकृद आवर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयं स्थानम इति श्रुते। ये छांदोग्य श्रुति का 5, 10, 8, इस श्रुति से ही 3 प्रसिद्ध प्रजाओं का धर्म त्याग किया। यानी कि इस रूप में यहाँ पर 3 तरह की गतियाँ, प्रजा तिस्रो अत्यायमीयुः, माने 3 प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म त्याग किया। इस मंत्र वर्ण से भी यहाँ पर बात सिद्ध होती है। ये मंत्र वर्ण का, माने वेद का जो मंत्र भाग है उसका ये दिया है 2, 1, 1, 4 ऐतरेय का, ऐतरेय अरण्यक का है। तो जो प्रजाः तिस्रो अत्यायमीयुः, ये वहाँ का है। ज्ञानाधिकारी निरूपण का यहाँ निरूपण करते हैं कि जो इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के संस्कार विशेष से उद्भूत बाह्य एवं अनित्य साध्य साधन के संबंध से विरक्त हो गया है, मैंने तीनों ऐष्णाओं का त्याग कर दिया है, उस विशुद्ध चित्त माने विशुद्ध पवित्र मन वाले निष्काम पुरुष को ही प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा हो सकती है उपनिषदों में। और जब तक पाप बाहुल्य तो उपनिषदों में रुचि नहीं होगी। यही बात केनेशितम इत्यादि प्रश्नोत्तर रूपा श्रुति द्वारा दिखलाई जाती है। और कठोपनिषद में तो कहा है कि स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती हैं,
अंतरात्मा को नहीं देखती हैं। किसी किसी बुद्धिमान ने ही अमृत की इच्छा करते हुए माने कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत, ये कठोपनिषद का 2:1-1 का है कि कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत, इस मनुष्य लोक में कोई धीर पुरुष पुण्यात्मा होता है जो उपनिषद में निष्ठा लेकर के और उपनिषद के अनुसार अपने जीवन को, मनोवृत्तियों को, इंद्रियों को हर तरह से उपनिषद सिद्धांत के अनुसार बाहर गई हुई इंद्रिय मन को आवृत माने अपने आत्मा में स्थित करता है और आत्मनेव च संतुष्टः, अमृतत्वमिक्षण, अमृतत्व की इच्छा करते हुए और आत्मस्वरूप में अपने मन को लगाता है। ऐसे इंद्रियों को रोक करके प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार किया है इत्यादि। तथा अथर्ववेदी मुंडकोपनिषद में भी कहा है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की परीक्षा कर वैराग्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि कृत माने कर्म के, कृत माने कर्म के द्वारा अकृत यानी कि नित्य स्वरूप माने मोक्ष, कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो तो ब्रह्म विद्या के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर नित्य स्वरूप मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उस जिज्ञासु को हाथ में संविधा लेकर के और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए। संविधा का अर्थ होता है जैसे हवन करते हैं, तो हवन करने पहले यज्ञशाला में आप सूखी सूखी लकड़ियां डालते हैं, उन सूखी सूखी लकड़ियों को संविधा कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर तद विज्ञानार्थं सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, ये अथर्ववेदी मुंडकोपनिषद के 1-2-12 ऐसा जो संसार परम वैराग को लेकर के आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की इच्छा को लेकर के श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास में जाए और जाकर के और तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, शरणागत होकर के प्रश्न पूर्वक सेवा के द्वारा और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विरक्त संत के द्वारा इस ब्रह्म विद्या को श्रवण करे, अवगाहन करे। केवल इस प्रकार से ही विरक्त पुरुष को प्रत्यगात्म विषयक विज्ञान के श्रवण, मनन और साक्षात्कार की क्षमता हो सकती है और किसी तरह नहीं हो सकती है। इस प्रत्यगात्मा माने अंतरात्मा, पांचों कोशों के अंदर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, पांचों कोशों के अंदर जो रहने वाला आत्मा है उसको आत्मा को प्रत्यक माने अंदर, पराक माने बाहर। तो ऐसे प्रत्यगात्मा आत्मा में किसी कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष के अंदर में इतना वैराग्य होता है। अन्यथा लोग इसको सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, लोगों का मन ही नहीं लगता है। जितना पाप ज़्यादा होगा उपनिषदों में मन नहीं लगेगा, और जितना पुण्य ज़्यादा होगा उतना ही वैराग्य ज़्यादा होगा, और जितना पाप ज़्यादा होगा उतना ही मन में आसक्ति ज़्यादा होगी, संसार की इच्छा ज़्यादा होगी, वासनाएं ज़्यादा होंगी, उनकी भोगने की इच्छाएं ज़्यादा होंगी, जितना पाप ज़्यादा होगा। तो ऐसे यहाँ पर कोई प्रत्यगात्म विषयक विज्ञान के श्रवण, मनन और साक्षात्कार की क्षमता हो सकती है, किसी तरह से नहीं। इस प्रत्यगात्मा के ब्रह्म विज्ञान से ही कामना और कर्म की प्रवृत्ति का कारण तथा संसार का बीजभूत जो अज्ञान है वह पूर्णतया निवृत्त होता है। जैसा कि उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक, ये आप ईशावास्य उपनिषद में श्रवण कर चुके हैं। कैसा शोक, कैसा मोह, अर्थात सो शोक मोह नहीं हो सकता है इत्यादि मंत्र वर्ण, माने ईशावास्य उपनिषद वेद का मंत्र भाग है, मंत्र वहां पर तो मंत्र वर्ण तथा आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है और उस परावर को देख करके, देख लेने पर उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है।
सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं, समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसे आत्मा का दर्शन करके वो उसके संपूर्ण अंदर के हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न किया इस जगह पर कि यह बात तो कर्म सहित ज्ञान से भी सिद्ध हो सकती है, यह बात तो कर्म सहित ज्ञान से भी सिद्ध हो सकती है ना, ऐसा पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया। तब सिद्धांत में उत्तर दिया कि बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बाज सने यानी कि बृहदारण्य उपनिषद, उसको बाज सने सा कहते हैं, अरण्यक, यजुर्वेद का अरण्यक माने समुच्चयवाद का यहाँ पर खंडन है कि कर्म ज्ञान का एक साथ होना संभव नहीं है। दोनों की दिशाएं अलग हैं, दोनों की साधना अलग हैं, दोनों के फल अलग हैं। तो आचार्य भाष्यकार जी ने यहाँ पर दोनों का यहाँ पर कि दोनों कर्म और आत्मज्ञान माने तो तात्पर्य यह है कि ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रह सकते हैं, वैराग्य और वासना एक साथ नहीं रह सकते हैं, राग और वैराग्य एक अधिकरण में एक अंतःकरण में नहीं रह सकते हैं। इसका उत्तर देते वाजस्नेय शाखा से, क्योंकि वाजस्नेयी यानी कि बृहदारण्यक श्रुति में उस कर्म सहित ज्ञान को अन्य फल का कारण बतलाया है। मुझे स्त्री प्राप्त हो माने जाया में स्यात्, ये श्रुति वाक्य है बृहदारण्य उपनिषद का, माने 1:4:17 का। जाया में स्यात्, किन के अंदर कामना हो रही है? ये ऐष्णा त्रय जिनके अंतःकरण में है उनके अंदर कामना होती है कि पत्नी की प्राप्ति हो, फिर पुत्र की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो। तीनों ऐष्णाएं जो रहती हैं वो अज्ञानी में रहती हैं। ज्ञानी में ऐष्णा कैसे रह सकती है? अर्थात जो स्त्री प्राप्त हो फिर उससे पुत्र प्राप्त हो, इस प्रकार आरंभ करके वाजस्नेय श्रुति में यह लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और किसी कर्म से नहीं, कर्म से पितृलोक मिलता है। माने कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोकम। और एक और वाक्य है प्रजातंतुं मां विवच्छेसी, माने गृहस्थ का ये दायित्व है कि अपनी वंश परंपरा का कभी उच्छेद न होने दे, और पुत्रादि के रूप में जो गृहस्थ है वो अपने पुत्र संतान, पुत्र पौत्र आदि संतान के रूप में वो इस संसार में दीर्घ काल तक, हजारों वर्ष तक रहता है, जब तक उसकी वंशावली रहती है, जब तक उसकी वंश परंपरा रहती है। और जहाँ वंश खत्म होता है तो उसको स्वर्ग से भी गिरा दिया जाता है। तो ये यहाँ पर कि पुत्रेण स्वर्गं जयति, पुत्रेण अयं लोको जय्यो न अन्येन कर्मणा। पुत्र के द्वारा ही इस लोक को जीता जा सकता है। कर्मणा पितृलोकम, पुत्र के द्वारा ये मानव लोक, कर्म के द्वारा, यज्ञादिक कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक जीता जा सकता है, और विद्या अहंग्रह उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक जीता जा सकता है। और प्रत्यगात्म माने अभिन्न जीव ब्रह्म की एकता माने अपरोक्षानुभूति के द्वारा स्वात्म लोकं जयति। तो ये चार हुए, पुत्रेण अयं लोका, पुत्र के द्वारा ये मानव लोक, और कर्मणा पितृलोक यानी कि स्वर्गादिक, स्वर्ग और पितृलोक, और विद्या देवलोकम। ये बृहदारण्य उपनिषद के 1:5-16 में आप विस्तार से देख सकते हैं। और विद्या माने उपासना से देवलोक, इस प्रकार उसे आत्मा से भिन्न लोकत्रय का ही कारण बतलाया है। वहां पर जो बृहदारण्य उपनिषद में ही संन्यास ग्रहण करने में यह हेतु बतलाया है, हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे। बृहदारण्य उपनिषद में ऐसा भी आता है कि बृहदारण्य उपनिषद के 4:4-12 माने चौथा अध्याय, चौथा ब्राह्मण, 22वीं कंडिका, तो वहां पर किंग प्रजया करिष्यामो
एशांगनो अयम आत्मा अयं लोकः। माने हम प्रजा को लेकर के, माने पुत्र पत्नी को लेकर क्या करेंगे, जो कि जिन हमें कि यह आत्मलोक ही अभिष्ट है, जिनको आत्मलोक चाहिए, जो स्वराज्यम, जो अपने स्वराज्य को प्राप्त करना चाहता है, आत्मलोक को प्राप्त करना चाहता है, वो पुत्र, धन, लोकेशना, इन ऐष्णाओं को लेके क्या करेगा, और इन ऐष्णाओं को त्याग करके तब वहां पर वो आत्मलोक को जीतता है, आत्मलोक को प्राप्त करता है। आत्म ब्रह्म संस्थं अमृतत्वमेति, वो ब्रह्म माने ब्रह्मनिष्ठ होता है, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है, जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं। हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, जिन हमें कि यह आत्मलोक ही अभिष्ट है, जिनको आत्मलोक प्राप्त करने की इच्छा है, वो प्रजा आदि को लेकर क्या करेंगे। उस हेतु का अभिप्राय इस प्रकार है कि मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक, इन तीन लोकों के साधन अनात्म लोकों की प्राप्ति के हेतुभूत प्रजा, कर्म, कर्म सहित ज्ञान, ये हमें क्या करना इन सबसे, क्योंकि हम लोगों को जिन्हें की स्वाभाविक अजन्मा, अजर, अमर, अभय और जो कर्म से घटता बढ़ता नहीं है, न वर्धते न कनिया न होती, आत्मा न बढ़ता है न घटता है, तो इसलिए वह नित्य जो आत्मा है, जिसमें न वर्धते कर्मणा, कर्म से वो बढ़ता नहीं है और अकर्म से वो घटता नहीं है, ऐसे आत्मलोक ही जिनको अभिष्ट है, वो इन सब को करके पुत्र आदि को लेकर के क्या करेंगे। तो इसलिए आत्मलोक वाले के यहाँ पर, उनके यहाँ पर ऐष्णा त्यागनी नहीं पड़ती है, ऐष्णाएं स्वाभाविक ही नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य जो आत्मलोक की प्राप्ति उद्देश्य है, वो ना पुत्र से प्राप्त हो सकता है, न पत्नी से, न धन से, न लोक के मान सम्मान से, वो तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरणों की रज का जो अभिषेक है और उपनिषद विज्ञान का निरत सतत हमेशा अनुसंधान करना, वो उससे प्राप्त होता है। इसलिए वो अजर, अमर, अभय, वो कर्म से घटता बढ़ता नहीं है, वो हमेशा एक रस रहता है, एक रस रहता है, वह नित्य लोक ही इष्ट है। साधन द्वारा प्राप्त होने वाला अनित्य लोकत्रय ही इष्ट है नहीं, यानी कि वो साधन द्वारा प्राप्त होने वाला जो अनित्य लोक, तीन लोक अनित्य हैं, ये लोक, पितृलोक और उसके ऊपर का लोक, ये तीनों ही लोक माया की परिधि में हैं और उसे तीनों लोक में जाने की इच्छा नहीं है। वो स्वात्म लोकं जयति, जो आत्मलोक को प्राप्त करना चाहता है, वो इस प्रजा आदि को क्या करेगा लेकर के, और वह आत्मलोक जो नित्य होने के कारण अविद्या निवृत्ति के सिवाय अन्य किसी भी साधन से प्राप्त होने योग्य नहीं है ही नहीं। अतः हमको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान पूर्वक, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान पूर्वक सब प्रकार की ऐष्णाओं का त्याग ही करना चाहिए। अगर आत्मलोक की इच्छा है तो तीनों ऐष्णाओं का त्याग करना ही उचित है, धर्म है, धर्म संगत है, त्याग करना ही चाहिए। और इसके सिवा आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान का कर्म के साथ होने में विरोध भी है, जिसमें कर्ता कर्मादि, जिसमें कर्ता और कर्म आदि, कारक और स्वर्गादि फल का भेद स्वीकार किया गया है, उस कर्म के साथ संपूर्ण भेद दृष्टि से रहित, संपूर्ण भेद दृष्टि से रहित ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान का रहना संगत नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो वस्तु प्रधान होने के कारण और पुरुष कर्ता के अधीन नहीं है। अतः इस केनेशतम इत्यादि श्रुति के द्वारा यह दृष्ट और अदृष्ट बाह्य साधन एवं साध्यों से विरक्त हुए पुरुष की ही प्रत्यगात्म विषयक ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाई जाती है। माने तीनों ऐष्णाओं से रहित जो पुरुष है और जो आत्मलोक ही चाहता है, जो आत्मा से जिसका अनन्य प्रेम है, तो वो उसके अंतःकरण में ऐष्णाएं स्वाभाविक ही नष्ट हो जाती हैं। उसको इनमें ना कोई इंटरेस्ट होता है, क्योंकि
उद्देश्य वहां पर नहीं है। उद्देश्य केवल आत्मलोक प्राप्ति है। फिर 3 लोकों के जो साधन, 3 लोकों के साथ पुत्र, कर्म और उपासना, इनको लेके क्या करें। इसलिए यहां पर आत्मलोक के लिए इन तीनों लोकों की कोई जरूरत नहीं है, और तीनों लोक जिससे प्राप्त होते हैं और उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए दृष्ट अदृष्ट बाह्य साधन एवं साध्यों से विरक्त हुए पुरुष की ही प्रत्यगात्म विषयक ब्रह्म जिज्ञासा दिखलाई जाती है। यानी कि ब्रह्म की जिज्ञासा उसके ही अंदर में होती है जो तीनों ऐष्णाओं से रहित है। शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर रूप यह कथन वस्तु का सुगमता से ज्ञान कराने में कारण है, क्योंकि यह विषय अति सूक्ष्म है। इसके सिवा केवल तर्क द्वारा इसकी अगम्यता भी दिखलाई गई है। माने न तर्केण तर्क के द्वारा ये विज्ञान तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। न तर्केण मतिरापनेया, ये कठोपनिषद के 1-2 में। माने ये जो आत्मविज्ञान है वो सूखे तर्कों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, ये तो भाव प्रधान है। तो यह बुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। ब्रह्माकार बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्माकार बुद्धि, इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। अतः आचार्यवान पुरुषो वेद, माने ब्रह्म को जानता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये श्रुति कहां पर है? ये छांदोग्य उपनिषद के 6:14-2 में है। तो आचार्यवान पुरुष ब्रह्म को जानता है। आचार से प्राप्त हुई विद्या ही उत्कृष्टता को प्राप्त होती है। ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में आत्मा पर परमानंदत्व आदि गुणों का आधान, उसका ब्रह्मांड बाह्य ब्रह्म को प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता है। यानी कि संसार में जितना माया और माया का कार्य है वो सब का सब अनित्य है। अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ऐसे अंदर बाहर दोनों एक ब्रह्म की सत्ता है, वहां पर दूसरे किसी सत्ता है ही नहीं है। तो यहां पर उसे साष्टांग प्रणाम के द्वारा जानो। साष्टांग माने 8 अंग शरीर के, माथा, छाती, हाथ, पैर, कमर, सब जमीन से लगता हो। अपने गुरुदेव को जब प्रणाम करें, सदगुरु को, सदगुरु माने ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को, ब्रह्म विद्या प्रदाता को सदगुरु कहते हैं, और जो विद्या देते हैं उनको गुरुदेव कहते हैं। सदगुरु आत्म साक्षात्कार कराने वाला, ब्रह्म विद्या को देने वाला, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उनको सदगुरु कहते हैं। सच्चा सदगुरु वही कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। महादेव। तो उसे ऐसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के चरणों में साष्टांग प्रणाम के द्वारा जानो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता का 4:34। तो वहां पर ऐसे इस नियम से गुरुदेव के शरणागत होना चाहिए। इत्यादि श्रुति और स्मृति के नियमानुसार किसी शिष्य ने प्रत्यगात्म विषयक ज्ञान के सिवा कोई और शरण न देख करके उस निर्भय, नित्य, कल्याणमय, अचल पद की इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधिपूर्वक जाकर के पूछा, यही बात आगे की श्रुति से कल्पित की जाती है। आगे यहां पर वो कहते हैं, ये आपने पदभाष्य किया, वाक्य भाष्य भी काफी लंबा है, तो पदभाष्य में जो प्रस्तावना है वो पर्याप्त पूर्ण प्राप्त हो चुकी है। अब यहां से मंत्र आरंभ करते हैं। प्रेरक विषयक प्रश्न है। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रयतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ते, चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ते। ये सामवेद के केनोपनिषद नाम इसका है, और इस सामवेद के 9वें अध्याय, ये तलवकर शाखा इसको कहते हैं। ऐसे वेद की कई शाखा हैं, कौशिक की है, माध्यन्दिनी है, कण्व है, और ये तलवकर शाखा है।
कट शाखा भी है। ऐसे वेदों की कई शाखाएं हैं। तो यहाँ पर इस तलवकर शाखा ही पहला मंत्र है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पुनः उच्चारण कर लेते हैं, ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ते, चक्षुश्रोत्रं क उदेवो युनक्ते। अर्थ इसका होगा, हिंदी में ये भाव होगा, यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर के अपने विषयों में गिरता है, जाता है इंद्रियों के द्वारा। और ये प्रश्न हुआ एक, किससे प्रयुक्त होकर के प्रथम प्रधान यानी कि प्राण, सबसे पहले सृष्टि हुई तो सृष्टि में सबसे पहले सृष्टि हुई वो हिरण्यगर्भाख्य यानी कि प्राण की सृष्टि हुई है सबसे पहले। तो ऐसे जो प्राण है वो प्राण माने किससे प्रयुक्त होकर के प्राण जो हर व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है, ऐसा जो प्राण है वो किससे प्रयुक्त होकर के चलता है देह में। दो प्रश्न, प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जो वाणी है ये वाणी किसकी प्रेरणा से वाणी हम बोलते हैं। तीसरा प्रश्न, पहले मन का प्रश्न, दूसरा प्राणों का प्रश्न, तीसरा वाणी और वाणी के साथ में अन्य इंद्रियां। तो ऐसी जो वाणी है वो किसके द्वारा प्रेरणा पा करके और बोलती है, ये तीसरा प्रश्न। और कौन देव चक्षु तथा श्रोत्र को प्रेरित करता है, ये चौथा प्रश्न है। ऐसा कौन सा देवता अंदर बैठा हुआ है जो श्रोत्र माने अन्य इंद्रियों को जो देवता प्रेरित करता है। ऐसे इस 4 प्रश्न इस जगह हो गए और ये चारों प्रश्नों का उत्तर क्रमशः धीरे धीरे देंगे। और इन प्रश्नों के जो प्रश्न हैं ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और सभी के लिए विशेष हैं। अब ये प्रश्न अब आगे से इनके उत्तर कहेंगे। पहले इसका भाष्य देख लेते हैं। यहां कहते हैं कि पहले पदभाष्य देखते हैं। केन ईशितम, किस कर्ता के द्वारा इच्छित अर्थात अभिप्रेत हुआ मन अपने विषय की ओर जाता है। यह पतत क्रिया के साथ स्विषयं प्रति का संबंध अन्वय है। यह आभिक्षण और गत्यर्थक इश धातु संभव न होने के कारण यह इक्षार्थक इश धातु का ही ईशितम शब्द, इश इक्षणे जाने अर्थ में इस धातु आती है ना, तो इस इश धातु का ही ईशितम रूप है, ऐसा जाना जाता है। और इष्टम के स्थान पर ईशितम, यहां ईट प्रयोग छांदस यानी कि वैदिक है और उस प्रपूर्वक इस धातु का ही प्रेरणा अर्थ में प्रेषितम रूप हुआ है। यदि यहां केवल प्रेषितम इतना ही कहा होता तो प्रेषण करने वाले और उसके प्रेषण प्रकार के संबंध में ऐसी शंका हो सकती थी कि किस प्रेषक यानी विशेष के द्वारा किस प्रकार प्रेषण किया हुआ। अतः यह ईशितम, ईशित वाक्य है, ईशितम इस धातु है। इस विशेषण के रहने से ये दोनों शंकाएं निवृत्त हो जाती हैं, क्योंकि इससे किसी की इच्छा मात्र से प्रेषित हुआ यह विशेष अर्थ हो जाता है। तो यहां पर यदि यही अर्थ अभिमत था तो केनेषितम इतने ही से सिद्ध हो सकने के कारण प्रेषितम ऐसा और नहीं कहना चाहिए था। ये शंका कर रहे हैं इस जगह पर। इसके अतिरिक्त शब्दों की अधिकता से अर्थ की अधिकता होनी उचित है, इसलिए इच्छा कर्म
अथवा वाणी, इनमें से किसके द्वारा प्रेषित, इस प्रकार प्रेषक विशेष का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होगा। तब ये यहां शंका की। अब समाधान इसका करते हैं कि बोला नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न की सामर्थ्य से यह बात प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि इससे यह निश्चय होता है कि जो पुरुष देहादि संघात रूप अनित्य कर्म और कार्य से विरक्त हो गया है, इनसे पृथक कूटस्थ नित्य वस्तु को जानने की इच्छा करने वाला है, यह बात पूछ रहा है। अन्यथा इच्छा वाक मन वाणी, वाक और कर्म के द्वारा तो इस देहादि संघात का प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है। अर्थात इच्छा, वाणी और कर्म के द्वारा यह देहादि संघात मन को प्रेरित किया करता है। इस बात को तो सभी जानते हैं, अतः यह प्रश्न निरर्थक ही हो जाता। फिर शंका करते हैं, किंतु इस प्रकार भी प्रेषित शब्द का अर्थ तो प्रदर्शित हुआ ही नहीं, ये शंका करते हैं। इसका अर्थ प्रदर्शित, तो इसका ये शंका करके आगे इसका उत्तर देते हैं कि नहीं, यह प्रश्न किसी संशयालु का है, इसी से प्रेषित शब्द का अर्थ विशेष उपपन्न हो सकता है। अर्थात जिसे ऐसा संदेह है कि यह प्रेरक जो भाव है, अंदर प्रेरणा देने वाला, ऐसा संदेह कि यह प्रेरक भाव सर्व प्रसिद्ध भूत और इंद्रियों के संघात रूपी देह में, हर देह में अथवा उस संघात से भिन्न किसी स्वतंत्र वस्तु में ही केवल इच्छा मात्र से मन आदि की प्रेरकता है। इस प्रकार इस अभिप्राय को प्रदर्शित करने के लिए ही किसके द्वारा इच्छित और प्रेषित किया हुआ जो मन को कौन प्रेरणा देता है, ऐसा प्रेषित किया हुआ मन अपने विषय की ओर जाता है। ऐसे दो विशेषण ठीक हो सकते हैं। यदि कहो कि यह बात तो प्रसिद्ध ही है, मन स्वतंत्र है और वह स्वयं ही अपने विषयों की ओर जाता है, फिर उसके विषय में यह प्रश्न कैसे बन सकता है? तो इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि यदि मन प्रवृत्ति और निवृत्ति में स्वतंत्र होता तो सभी को अनिष्ट चिंतन होना ही नहीं चाहिए था। प्रश्न होता है, अगर मन स्वतंत्र होता तो वो तो किसी को भी मन खराब क्यों सोचता? पर सभी, किसी का मन एक समान नहीं सोचता है, किसी का मन अच्छा सोचता है, किसी का मन खराब सोचता है। तो इसका अर्थ है कि मन स्वतंत्र नहीं है, मन भी किसी अंदर केनापि देवेन हृदय संस्थितेना यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। ये महाभारत का प्रसंग है। तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को पूछा था कि तुम जानते तुम्हारे भाई हैं, उनका हक बनता है क्यों? तब दुर्योधन ने कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। केशव, मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी रुचि धर्म में नहीं होती है, अधर्म को भी जानता हूं पर उस अधर्म से मैं हट नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मन को अंदर कोई एक देवता बैठा हुआ है, अंदर कोई बैठा हुआ है जो हमारे मन को अधर्म में जबरदस्ती लगा रहा है। तो वो कह रहे हैं अगर मन स्वतंत्र होता तो किसी का मन गलत नहीं सोचता होता। इसलिए मन स्वतंत्र नहीं है, मन को भी प्रेरणा देने वाला अंदर की वासना, माने अंदर से मन को भी कोई प्रेरित करता है। कोई छोटे बच्चे ही तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट बचपन से खाना पीना शुरू कर देते हैं, और कोई कैसी कुसंगति में रहे फिर उन्हें कोई व्यसन नहीं होता है। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार वासना है वो उनको उसी प्रकार से उनके मनों में संकल्प होते हैं। किंतु मन जान बूझ कर भी अनर्थ चिंतन करता है और रोके जाने पर भी अत्यंत दुखमय कार्य में भी प्रवृत्त हो ही जाता है। अतः केनेशतम इत्यादि प्रश्न उचित ही है। किसके द्वारा नियुक्त यानी प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है, यह प्रश्न मूल में किया था ना। तो प्रथम यह प्राण का विशेषण हो सकता है, क्योंकि समस्त इंद्रियों की प्रवृत्तियां प्राण पूर्वक ही होती हैं। जब तक प्राण हैं
तब तक आपकी इंद्रियां, मन आदि सब काम करते हैं, और अगर शरीर से प्राण निकल गया तो कोई इंद्रिय और मन कोई भी काम नहीं करते हैं। ऐसा यहां पर कहा। लौकिक पुरुष किसके द्वारा इच्छित यह शब्द रूपा वाणी बोलते हैं, तथा कौन देव द्योतनवान, देव ना द्योतनवान माने प्रकाशवान व्यक्ति चक्षु एवं श्रोत्र इंद्रियों को अपने व्यापार में नियुक्त यानी कि प्रेरित करता है। तो ये पदभाष्य है। पदभाष्य माने ये प्रश्न था, मूल ये भाष्य तो आपने सुना पदभाष्य में, पर मूल इसका अर्थ यह है कि श्रुति में ये प्रश्न किया है कि ये जो मन है वो किसके द्वारा इच्छा करता है, प्रेरित होता है, और ये जो प्राण है वो प्राण किसके द्वारा, प्राणी किसके द्वारा, वाणी किसके प्रेरणा से बोलती है, कौन देव और इंद्रियों को प्रेरणा देते। ये इसका 4 प्रश्न थे। इनका उत्तर कल से आप क्रमशः धीरे धीरे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक टाइम हो चुका है, और ये केनो कठिन तो उपनिषदें हैं, परंतु अगर प्रयास करेंगे, वेदवाणी है, समझ में आए या ना आए, अगर आप श्रवण भी करते हैं तब भी, क्योंकि एकदम से कुछ काम नहीं होता है। बच्चा जब ABCD सीखता है, आ ई ऊ सीखता है, तो उसको भी थोड़ा समय लगता है। जो जिंदगी में कभी सुना ही उपनिषद नहीं है तो एकदम से कैसे समझ में आ जाएगा। तो अगर समझ में ना आए तो घबराना मत, धैर्य बना करके रोज सुनना, पूरा सुनना। तो इससे कालांतर में अंतःकरण के दोष नाश होकर के जैसे पुण्य बढ़ता जाएगा और काल पाग उपनिषद में आने लगेंगे। और अगर नहीं भी समझ में आती हैं तब भी कान के पाप नष्ट होते हैं, अंतःकरण के पाप नष्ट होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है वेद वाणी के सुनने से। तो इन्हीं भाव को याद करते प्रयास हम पूरा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का। फिर भी अंतःकरण की जैसी क्षमता आपकी है वैसा ही समझ में आएगा। प्रयास पूरा करेंगे। वाणी को यहीं विराम देते हैं, और सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।